हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं ऑटो गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कार में कूलेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे चेंज करना चाहिए। आज की जो वीडियो होगी वो होगी, आपने स्कूटर के पीछे एक ब्रीदर ट्यूब लगा हुआ देखा है आपने, जो सभी स्कूटरों में आपको देखने को मिल जाता है इस तरह का। ये क्यों होता है, क्या आपको आइडिया है कि ये क्यों होता है। एक ये पाइप अक्सर आपने देखा होगा, ये लटका हुआ यहाँ रहता है, किसी में फिट होता है अंदर, किसी में लटका हुआ होता है, और ये एक ट्यूब यहाँ पर ये होती है। तो ये तीनों ट्यूब का क्या काम है दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ये ट्यूब क्यों दी जाती है, इसका क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंसी है, और ये हमें क्या इंडिकेट करती है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो ट्यूब होती है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाई दी, ये होती है ब्रीदर ट्यूब, इसको बोलते हैं। और ये इंजन के अंदर जो ब्लो बाई गैसेज होती हैं, वो इंजन से ट्रैवल करते हुए फिल्टर बॉक्स में होते हुए इसके अंदर आती हैं। और वो गैसेस जो है, गैसेस तो दोबारा से कार्बोरेटर सक कर लेता है, जो हॉट गैसेस आती हैं उसको कार्बोरेटर सक कर लेता है अपने अंदर। और जो ड्रॉपलेट्स, ऑयल के ड्रॉपलेट्स अगर कोई आता है उस एयर के साथ, तो वो ड्रॉपलेट्स जो है इस ब्रीदर ट्यूब के अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब कैसे होता है। अच्छा, ट्यूब यहाँ पे क्यों दी हुई है ये मैं आपको बता दूँ। ये ट्यूब बाहर इसलिए दी हुई है, कंपनी चाहती तो इसको अंदर भी कर सकती थी। ये इसलिए दी हुई है कि इससे कि मैकेनिक या आप लोग खुद इसको ये देख सकें कि इसके अंदर अगर कोई ड्रॉपलेट या गंदगी आ रही है, इसके अंदर कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है किसी चीज़ का, तो आप अलर्ट हो जाएं और उस प्रॉब्लम को दूर कराएं। वो क्यों होता है ये भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाने के लिए ये बॉक्स खोला हुआ है और इसको भी पहले से ही खोल लिया है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये फ़िल्टर बॉक्स है, ये बॉक्स होता है, इसके अंदर फ़िल्टर लगा होता है। ये वाला फ़िल्टर आप देख रहे हैं, बहुत ही ख़राब कंडीशन में इस वक्त ये फ़िल्टर है। ये विस्कस फ़िल्टर है। कोई भी आप विस्कस फ़िल्टर देखेंगे, एक पेपर फ़िल्टर आता है, एक विस्कस फ़िल्टर आता है। विस्कस फ़िल्टर पे एक ऑयल की लेयर लगी होती है, जो डस्ट को वहीं इकट्ठा कर लेता है और प्योर एयर जो है अंदर जाती है। तो ये विस्कस फ़िल्टर है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर क्या ऑयल सा लगा हुआ है। तो लेकिन ये है गंदा, ये रिप्लेस हो जाना चाहिए। मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये इसकी कंडीशन है। ये इधर से हवा इसमें एंटर करती है और प्योर होती हुई इस साइड से, इंजन साइड से, यानी कार्बोरेटर साइड ये है, और इसमें होती हुई अंदर यहाँ से होती हुई कार्बोरेटर में चली जाती है। इस साइड से एंटर होती है और इस साइड से फिल्टर होके यहाँ से निकल के यहाँ इसमें होती हुई कार्बोरेटर में चली जाती है। अभी कंडीशन की फ़िल्टर की कंडीशन देखें दोस्तों, यहाँ से ये ब्रेक भी हो रहा है, इसकी जो प्लास्टिक है ये ब्रेक हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से एयर इसमें से फ़िल्टर होके तो जाती है, यहाँ से भी कुछ एयर विदाउट फ़िल्टर किए भी अंदर जाती होगी, जो इंजन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस फ़िल्टर को तुरंत ही मुझे चेंज करना पड़ेगा। आगे वीडियो जो बनाऊँगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पर खुद ही कैसे फ़िल्टर को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। ब्लो बाई गैस, जो ये आपका ब्रीदर ट्यूब है, इसमें ये किस तरह से गंदगी आती है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको। पहले हम चलते हैं हेड की तरफ, इंजन की तरफ। ये मैंने खोला हुआ है पूरा। तो दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं, एयर जब प्योर एयर कार्बोरेटर के अंदर वहाँ पर जाती है, यहाँ आप देख सकते हैं कार्बोरेटर में यहाँ पे आ जाती है। वो इनटेक हॉज पाइप है, जो इनटेक एयर को आता है। यहाँ कार्बोरेटर में फ्यूल और एयर का मिक्सिंग होके इधर यहाँ पर कंबशन चैम्बर में आती है। ये कंबशन चैम्बर के ऊपर ये हेड लगा हुआ है। तो कंबशन चैम्बर में दोस्तों, फ्यूल और एयर का जो बर्निंग होती है, वहाँ पे कुछ हॉट गैसेस जनरेट होती हैं। वो हॉट गैसेस रिंग और पिस्टन के बीच से होते हुए वहाँ के ये कह सकते हैं कि रिंग और पिस्टन से रिस कर इंजन की तरफ चली जाती हैं, जो ऑयल में मिल जाती हैं। ऑयल जो क्रैंकेस के अंदर होता है, क्रैंक के आसपास या पूरे इंजन में जो ऑयल घूम रहा होता है, बहुत ही, चूँकि इंजन बहुत हाई स्पीड में घूमता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने की वजह से कुछ गैसेस वहाँ पर जनरेट होती है, हॉट गैसेस जनरेट होती हैं। वो हॉट गैसेस ही आपके क्रैंकेस की तरफ से यहाँ हेड में होते हुए, हेड में से यहाँ हेड, ये जो चैम्बर है ऊपर वाला, यहाँ से वो गैसेस इस पाइप के थ्रू, ये पाइप आप देख सकते हैं, ये वाला, ये जो पाइप है ये आ रहा है यहाँ पर, और ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। आप देखिए,
यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से ये हॉट गैसेस, इंजन की जो हॉट गैसेस हैं या जो इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर चलता है कूलिंग के लिए या लुब्रिकेशन के लिए, वहाँ पर ऑयल के अंदर से भी जो हॉट गैसेस वेपर्स जो जनरेट होते हैं वो इस पाइप के थ्रू इस बॉक्स में आ जाते हैं, फ़िल्टर बॉक्स में। और ये किस साइड खुलता है, जिधर आपकी प्योर एयर रहती है, यानी फ़िल्टर आपका इस तरह से लगता है तो उस साइड आपकी प्योर एयर रहती है और इस साइड आपकी गंदी एयर रहती है। तो प्योर एयर की तरफ से यहाँ से ये आपका हॉट गैसेस और जो वेपर्स होते हैं वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हुए और इस चैम्बर में आ जाते हैं। यहाँ से जो हॉट गैसेस हैं आपका कार्बोरेटर उनको सक कर लेता है और रीयूज़ हो जाती हैं, क्योंकि वो हार्मफुल गैसेस होती हैं और एनवायरनमेंट में हम उसको डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते। अगर डायरेक्टली छोड़ेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट होगा। तो वो गैसेस यहाँ पर छोड़ी जाती हैं और कार्बोरेटर उनको रीयूज़ करता है और सक कर लेता है। इसके साथ ही अगर उस गैसेस के साथ अगर कोई ऑयल के ड्रॉपलेट्स आते हैं, वो ऑयल के ड्रॉपलेट्स क्यों आते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर आपने इंजन ऑयल का लेवल अगर ज़्यादा हो गया, इंजन ऑयल का लेवल अगर ज़्यादा हो गया तो चांसेस हैं कि जो ऑयल है वो वेपर्स के साथ या हॉट गैसेस के साथ यहाँ आ सकता है। तो जो ऑयल यहाँ पर आएगा किसी भी वजह से, या तो लेवल की वजह से आएगा या हॉट गैसेस के साथ थोड़ा बहुत ड्रॉपलेट्स आ सकते हैं, उसके कुछ कंटेंट जो हैं ऑयल के आ सकते हैं। उस ऑयल को हमें कार्बोरेटर के अंदर नहीं भेज सकते, तो यहाँ से वो ऑयल यहाँ पर रह के यहाँ रहता हुआ यहाँ से बहता हुआ इस होल में चला जाता है। ये होल आपका इस ब्रीदर ट्यूब से कनेक्टेड है, ट्यूब के थ्रू आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई एक्यूमुलेशन इस ट्यूब के अंदर हो रहा है तो मैकेनिक वैसे क्या करता है कि सर्विस पे इसको चेक करता है और इसके अंदर कोई गंदगी या ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं तो वो इनको साफ़ कर देता है, फेंक देता है। और ये भी चेक करता है कि इसमें जो ऑयल ड्रॉपलेट्स अगर ज़्यादा आ रही है तो कहीं ऑयल का लेवल ज़्यादा तो नहीं है या कोई और वजह तो नहीं है हेड के अंदर, या कहीं कोई लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो ये चीज़ भी चेक करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से आपके लिए इंडिकेशन भी है। दोस्तों मैं इसको आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ से ये इसमें पिन लगी होती है, ये मैंने हटा दी और इसमें देख लेते हैं क्या कुछ निकलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सब में गंदगी निकले, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी इसमें कोई भी जो ब्लोबाई गैसेस हैं, हॉट गैसेस हैं, उसके साथ कोई ऑयल वगैरह या कोई लिक्विड इंजन के अंदर से नहीं आ रहा है। तो वरना अगर आता तो इसके अंदर वो एक्यूमुलेट हो जाता, इकट्ठा हो जाता। तो दोस्तों इस तरह से जो ब्लोबाई गैसेस होती हैं वो इंजन के अंदर वापस चली जाती हैं और जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इस ट्यूब के अंदर आ जाते हैं। तो इस ट्यूब का सिर्फ यही काम है। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, एक ट्यूब यहाँ आपने ये देखी होगी, ये ट्यूब क्या अक्सर स्कूटरों में आपने लटकी हुई देखी होगी। ये कंपनी एक्चुअली यहाँ पे लगा के देती है, फेंडर के अंदर इसके हुक होते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये निकल जाती है अक्सर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये हुक होते हैं, इसमें लगी हुई होती है ये इस तरह से, लेकिन अक्सर निकल जाती है और इस तरह से लटकी रहती है। और जब ये लटकी हुई होती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं किस चीज़ की ट्यूब है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ट्यूब कोई दिक्कत नहीं है, कोई इससे कोई परेशानी नहीं है। ये एक्चुअली आपका जो फ्यूल टैंक की कैप होती है वहाँ से कनेक्टेड है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये फ्यूल अगर आपका फ्यूल ओवर हो गया या यहाँ पर कोई पानी वानी अगर भर जाता है फ्यूल कैप के आसपास, तो ये यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ से होता वो पानी या पेट्रोल एक्स्ट्रा जो होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। ये इसलिए दिया होता है क्योंकि इंजन पे कोई पेट्रोल या पानी नहीं जाए तो अच्छा है। पेट्रोल अगर ओवरफ्लो हो गया, ज़्यादा भर दिया और वो पेट्रोल निकल गया इंजन पे जाता है तो वहाँ आग वाग लगने का ख़तरा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो देख पाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।